नमस्कार, आप देख रहे हैं मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार। मैं हूं रूपेश। खबरों की सुर्खियों में तमाम प्रकार के सब्जेक्टों को आपने टीवी चैनल और इर्द गिर्द से सुन ही लेते हैं, लेकिन सुनने के मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो सुनते हैं, जिनके माध्यम से सुनते हैं, जो आपको सुनाते हैं, क्या वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितने ईमानदार हैं। आज हम इन तमाम सवालों को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखेंगे और इसको तर्क सहित आपके सामने रखेंगे। इसीलिए आज हमारा सबसे पहला सवाल है कि आप जिस मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, जिसे आप सच्चा व ईमानदार समझते हैं, उसका चेहरा कितना साफ है। इस सवाल को आपके दिमाग में रखा गया है, लेकिन ये एक लाइन का सवाल है, आपके दिमाग में तमाम प्रकार के तर्कों को उत्पन्न कर सकता है। तमाम प्रकार के तर्क उत्पन्न हों उससे पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हमारे भारत में चलाई जा रही न्यूज एजेंसियां, उनको 79% से भी ज़्यादा फंड विदेश से आता है। ये विदेश से जो फंड प्रोवाइड होता है उसका क्रमांक कुछ इस प्रकार है। जैसे एनडीटीवी जो कि भारत की चैनल है, इसे स्पेन यूरोप में स्थित गॉस्पेल्स ऑफ चैरिटी के माध्यम से फंड आता है, जो कि चर्च का एक भाग है। इसी प्रकार IBN7, CNN, CNBC इस चैनल को भी फंड साउदर्न बैप्टिस्ट चर्च से आता है। भारत में इन चैनलों के विस्तार के लिए ये चर्च $800 मिलियन हर साल खर्च करते हैं। इतने भारी मात्रा में ये खर्च किया जाता है इन चर्च के माध्यम से इन चैनल का डेवलपमेंट करने के लिए। इसी प्रकार आज तक, इंडिया टुडे, न्यूज डे, हेडलाइंस टुडे, इन सामूहिक चैनल के जो मुख्य संपादक हैं MK अकबर जी, जो कि कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, जिनके ऊपर कई क्रिश्चियन NGOs के हाथ हैं व इस्लामी संगठनों के हाथ हैं। इसी प्रकार स्टार न्यूज को सेंट पीटर्स पॉन्टिफिकल चर्च से फंड प्राप्त होता है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, विजय टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन तमाम प्रकार के अखबारों को वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसिल चर्च से रुपए प्रोवाइड होता है। यानी कि हम कहें कि भारी मात्रा में इन्हें फंड प्राप्त होता है फॉरेन से। अगर इसी आंकड़ों को हम तर्क संहिता में रखते हैं तो उस तर्क संहिता से तमाम प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला सवाल तो इसमें ये उत्पन्न होता है कि ये चैनल विदेश से फंड क्यों लेते हैं। दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि जो चर्च हमारे देश में छिपे रूप में धर्मांतरण करवाने के लिए रुपए प्रोवाइड करते हैं, वही चर्च सबसे ज़्यादा इन चैनलों को रुपए दे रहे हैं। आखिर ये चर्च इन चैनलों को रुपए क्यों दे रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? आखिर ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इस बात को आप खुद सोचिए, क्योंकि इसी सोच में इसका पूरा उत्तर छिपा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि हमारे भारत में जब भी दुश्मनों ने आक्रमण किया है या दुश्मनों ने हमारे भारत को घेरा है, तब तब हमारे भारत को संतों ने अपने शिष्यों को सशक्त कर कर, भारत के समाज को सशक्त कर कर भारत को एक नई दिशा दी है और दुश्मनों से बचाया है। उदाहरण के तौर पर फिर चाहे चड़ी पुत्र चाणक्य हों या छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी हों, संतों ने भारत को हमेशा सशक्त किया है, देश की रक्षा की है। अगर आज हमारे भारत में संतों की छवि पर ऐसे अनर्गल आरोप लगेंगे तो आज हमारा भारत किस ओर जाएगा? आप इस बात को बड़े सूक्ष्मता से सोच सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसी एडवर्टाइज दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, इस बात को आपको गंभीरता से सोचना है। बाबा, आप नॉनवेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? छी! ये सब क्या हो रहा है? भक्तजनों, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लाईवुड से बनी ये टेबल वाटरप्रूफ है या नहीं, इसका जवाब हमारे पास है। प्लाईवुड से जुड़ा कोई भी सवाल ग्रीन प्लाई से पूछें। इस वीडियो के बारे में आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचेंगे तो इस वीडियो के पीछे का षड्यंत्र आपको अपने आप दिखना चालू हो जाएगा। आज हमारे भारतीय समाज के आस्था के केंद्र संत हैं। आज संतों की छवि समाज में इस प्रकार परोसी जाएगी तो क्या भारत का समाज संतों से दूरी नहीं बनाएगा? या भारत के समाज में ये छवि संतों की फिट नहीं होगी कि आज हमारे भारत के सभी संत ऐसे ही हैं? फिर क्या होगा? लोगों की श्रद्धा कम होगी संतों के प्रति, लोग संतों के ज्ञान से दूर होंगे और हमारा भारत किस खाई में जाएगा, इस बात को भी आप बड़े भली भांति समझ सकते हैं।
हमारे भारत के तमाम हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि आज ऐसा घिनौना कृत्य जो हमारे संतों के ऊपर किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, ऐसा जुल्म ना पोप, ना पादरी, ना चर्च के अनुयायी के ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे भारत की तमाम ताकतें विदेशी ताकतों के हाथों लग चुकी हैं। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।